हेलो एवरीवन। डियर स्टूडेंट, आज हम 8th साइंस चैप्टर नंबर 17 पार्ट थर्ड स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, इसका पार्ट थर्ड स्टडी करेंगे। द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस। जो सन है वो हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है। इट इज़ कंटिन्यूसली इमिटिंग ह्यूज अमाउंट्स, इसमें से कंटिन्यूसली ज़्यादा अमाउंट में ऑफ हीट एंड लाइट, इसमें कंटिन्यूसली ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट निकलती है। द सन इज़ द सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन द अर्थ। जो हमारी अर्थ पे एनर्जी जो सारी मिलती है वो सन से ही मिलती है। In fact, the sun is the main source of heat and light for all the planet. In fact, जो sun है वो मेन सोर्स है हीट का और लाइट का सारे प्लैनेट के लिए। द प्लैनेट्स लुक लाइक स्टार्स। जो प्लैनेट होते हैं वो स्टार की तरह दिखाई देते हैं। बट दे डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। पर प्लैनेट की स्टार की तरह अपनी लाइट नहीं होती। दे मियरली रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम। जो प्लैनेट होते हैं उनके ऊपर सनलाइट फॉल होती है जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट होके चमकते हैं। कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स? क्या आप प्लैनेट और स्टार में डिफरेंस बता सकते हैं? प्लैनेट की अपनी लाइट नहीं होती जबकि जो स्टार्स होते हैं उनकी अपनी लाइट होती है। द सिंपलेस्ट मैथड ऑफ आइडेंटिफाइंग प्लैनेट्स फ्रॉम स्टार इज दैट स्टार्स ट्विंकल। जो सबसे सिंपलेस्ट मेथड है जिससे हम प्लैनेट और स्टार में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो है कि जो स्टार होते हैं वो ट्विंकल चमकते हैं, जो वेयरएज प्लैनेट डू नॉट, जबकि प्लैनेट नहीं चमकते। आल्सो द प्लैनेट्स कीप चेंजिंग देयर पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द स्टार। जो प्लैनेट होते हैं वो अपनी पोजीशन भी चेंज करते रहते हैं। अ प्लैनेट हैज़ अ डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। प्लैनेट के डेफिनेट पाथ होता है सन के चारों तरफ जिसमें से वो रिवॉल्व करते रहते हैं। दिस पाथ इज नो कॉल्ड एन ऑर्बिट। उस पाथ को ऑर्बिट बोलते हैं। द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। जितना टाइम एक प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करने में लगता है उसको रिवोल्यूशन बोलते हैं। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट इंक्रीजेज। जो पीरियड है रिवोल्यूशन का वो बढ़ जाता है जैसे डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट इंक्रीज होती है सन से। आई वंडर वाई द प्लैनेट्स डू नॉट कोलाइड वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अब मुझे समझ आया कि प्लैनेट जो होते हैं वो सन के चारों तरफ क्यों कोलाइड नहीं होते। सपोज ये सन है और ये अर्थ है ना, ये इसके चारों तरफ अर्थ क्या करेगी, रिवॉल्व करती रहेगी। इसकी जब ये वन कंप्लीट रोटेशन रिवोल्यूशन कर लेगा, चक्कर लगा लेगा, तो उसको एक रोटेशन बोला जाता है, रिवोल्यूशन बोला जाता है। Beside revolving around the sun, a planet also rotate on its own axis like a top। जैसे प्लैनेट जो होते हैं वो सन के चारों तरफ एक रिवोल्यूशन लगाने के अलावा वो अपने आप भी रोटेट होते रहते हैं। जैसे अपने आप घूम रहा है नहीं, अपने आप भी रोटेट होते रहते हैं। द टाइम टेकन बाय प्लैनेट टू कंप्लीट वन रोटेशन। जो टाइम टेकन एक प्लैनेट एक वन कंप्लीट रोटेशन के लिए जितना टाइम टेकन लेता है उसको पीरियड ऑफ रोटेशन बोलते हैं। सम प्लैनेट्स आर नॉन टू हैव मून सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड देम। कुछ जो प्लैनेट होते हैं उसके चारों तरफ मून और सैटेलाइट रिवॉल्व करते रहते हैं। एनी सिलेशियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सिलेशियल बॉडी इज कॉल्ड सैटेलाइट। अगर कोई सिलेशियल बॉडी है, सिलेशियल में जो हैवी बॉडी होती है उसके चारों तरफ भी कोई अनदर बॉडी रिवॉल्व कर रही है तो उसको सैटेलाइट बोलते हैं। सम प्लैनेट्स आर नॉन टू हैव मून सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड देम। कुछ जो प्लैनेट होते हैं उनमें मून होते हैं, सैटेलाइट उसके चारों तरफ घूमते हैं। एनी सिलेशियल बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड अनदर सिलेशियल बॉडी इज कॉल्ड सैटेलाइट। और द अर्थ कैन बी सेड टू बी सैटेलाइट ऑफ द सन। जो अर्थ का सैटेलाइट वो सन का सैटेलाइट अर्थ है,
दो जनरली वी कॉल इट अ प्लैनेट ऑफ द सन, इसलिए हम सन का प्लैनेट बोलते हैं। वी यूज टर्म सैटेलाइट फॉर द बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड प्लैनेट, हम ये जो टर्म है सैटेलाइट, ये बॉडी इसलिए टर्म यूज़ करते हैं कि जो प्लैनेट होता है इसके चार तरफ जो भी बॉडी रिवॉल्व करती है उसको सैटेलाइट बोला जाता है। मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, अर्थ का सैटेलाइट मून है। देयर आर मैनी मैनमेड सैटेलाइट, यहाँ पर बहुत सारे मैनमेड सैटेलाइट है जो अराउंड द अर्थ के चार तरफ घूमते हैं। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इनको आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। मरकरी, बुध, द प्लैनेट मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन, जो प्लैनेट मरकरी है वो सन के पास है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है। बिकॉज मरकरी इज़ वेरी क्लोज टू द सन, क्योंकि जो मरकरी है सन के सबसे नज़दीक है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व इट, इसको ऑब्जर्व करना बहुत डिफ़िकल्ट है। एज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन, क्योंकि सन की लाइट में ही हिडन रहता है। हाउएवर इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट, ये हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं जब सन राइज होता है और सनसेट होने के बाद। नियर द हॉरिजन, सो इट इज़ विजिबल ओनली एट प्लेसेस वेयर ट्रीज और बिल्डिंग डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द व्यू ऑफ द हॉरिजन। मरकरी हैज़ नो सैटेलाइट ऑफ इट्स ऑन, मरकरी का कोई भी सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट प्लैनेट है वीनस, जिसको शुक्र बोलते हैं। वीनस इज द अर्थ नियरेस्ट प्लैनेटरी नेबर, जो वीनस है वो अर्थ का पड़ोसी प्लैनेट है। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई, ये सबसे चमकीला ग्रह है। क्वेश्चन भी आ जाता है नेम द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा, वो है वीनस, शुक्र। समटाइम्स वीनस अपीयर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज, कई बार जो वीनस होता है वो ईस्टर्न स्काई में जब सनराइज से पहले हमें दिखाई देता है। समटाइम्स इट अपीयर्स इन द वेस्टर्न स्काई, कई बार ये वेस्ट साइड में दिखाई देता है जब सनसेट हो जाता है। देयरफॉर इट इज़ ऑफन कॉल्ड, इसलिए इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोला जाता है। ऑल्दो इट इज़ नॉट अ स्टार, ये स्टार नहीं है। ट्राई टू लोकेट वीनस इन द नाइट स्काई, रात को इसको ढूंढने की कोशिश करो स्काई में। वीनस हैज़ नो मून और सैटेलाइट ऑफ इट्स ऑन, वीनस का ना ही कोई मून है ना ही इसका कोई सैटेलाइट है। रोटेशन ऑफ वीनस ऑन इट्स एक्सिस इज समवट अनयूजुअल, जो वीनस की रोटेशन है वो अनयूजुअल है। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट होती है, जबकि जो अर्थ रोटेट वेस्ट टू ईस्ट। If you get a chance, try to observe Venus through a telescope. You will observe that Venus show faces just like the moon. अगर हम इसको टेलीस्कोप से देखते हैं वीनस को, तो जैसे मून के फेस दिखाई देते हैं वैसे ही वीनस के फेस भी दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट प्लैनेट है द अर्थ, पृथ्वी। The Earth is the only planet in the solar system of which life is known to exist. अर्थ ही ऐसा सब प्लैनेट में से एक ऐसा प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जिसके ऊपर लाइफ, जिसमें हम लाइफ एग्जिस्ट करते हैं। Some special environmental conditions are responsible for the existence and continuation of life on the earth, क्योंकि यहाँ पर कुछ environmental ऐसी condition है और जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। These include just the right distance from the sun so that it has the right temperature range. इसमें right distance है क्योंकि इसकी sun से, और इसका temperature भी थोड़ा ठीक है। The presence of water and stable atmosphere, क्योंकि यहाँ पर पानी भी है, एटमॉस्फेयर भी है, blanket of ozone भी है, जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। We must take special care to protect our environment so that life on earth is not disturbed. इसलिए हमें अपनी अर्थ की स्पेशल केयर करनी चाहिए ताकि इसमें जो लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो। From space, the earth appears blue-green due to the reflection of light from water and landmass on its surface. अगर हम सरफेस स्पेस में से अर्थ को देखते हैं तो हमें ब्लू ग्रीन दिखाई देती है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो वाटर रिफ्लेक्ट होकर लाइट पड़ती है उसकी वजह से ये ब्लू दिखाई देता है। The axis of rotation of the earth is not perpendicular to the plane of its orbit. जिसकी रोटेशन है वो उसके ऑर्बिट के परपेंडिकुलर नहीं है। The tilt is responsible for the change of season on the earth. अगर ये जैसे हमारी अर्थ ये रोटेट करती रहती है ना, अपने आप ही रोटेट करेगी, अपने आप ही घूमेगी ऐसे, तो इसके घूमने से ही सीज़न
बनते हैं। द अर्थ हैज़ ओनली वन मून, अर्थ का एक ही मून है, एक ही सैटेलाइट है। आज की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।